राज ने आज फिर अपनी पत्नी की आंखों में वही निराशा देखी जो वह हर रात देखता था। वह मुस्कान जो उसके दिल को चीर देती थी। 3 साल की शादी और हर बार एक ही कहानी। माहौल गर्म होता, सब कुछ ठीक लगता, लेकिन जैसे ही असली काम शुरू होता, राज का शरीर उसे धोखा दे देता। कभी बीच में ही ढीला पड़ जाता, कभी बहुत जल्दी खत्म हो जाता, और कभी वह सख्ती ही नहीं आती थी जो आनी चाहिए थी। राज ने हजारों बार सोचा कि शायद वह कमजोर है, शायद उसमें वह बात नहीं है। लेकिन एक रात जब उसकी पत्नी करवट लेकर सो गई और उसने खुद को आईने में देखा, तो उसने फैसला किया, अब बहुत हो गया, अब और नहीं। उसने अगले दिन अपने दोस्त से बात की जो हमेशा खुश रहता था। दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही था। फिर मुझे एक डॉक्टर मिली जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। वह डॉक्टर थी डॉक्टर मीरा, और आज वही डॉक्टर मीरा आपके सामने हैं। अगर आप भी राज की तरह महसूस करते हो, अगर आपकी रातें भी दुख में बीत जाती हैं, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन अगर आपने इसे बंद कर दिया तो कल फिर वही शर्मिंदगी, फिर वही निराशा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी मीरा और आप देख रहे हैं डॉक्टर मीरा टिप्स। आज मैं आपको वह बात बताने जा रही हूं जिसने मेरे क्लिनिक में हजारों राजों की जिंदगी बदल दी है। वह बात जो कोई आपको साफ शब्दों में नहीं बताता, लेकिन मैं बताऊंगी क्योंकि मैं आपकी डॉक्टर हूं, आपकी दोस्त हूं और आपकी उस रात की साथी हूं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप सच में अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते हो तो उसके नाम पर लाल बटन दबा दो। यही सच्चे प्यार की निशानी है। सब्सक्राइब करो और घंटी बजा दो। आज आप कहाँ से जुड़े हो? पुणे से, हैदराबाद से, चेन्नई से, कोलकाता से या अहमदाबाद से? बस शहर का नाम लिख दो। शुक्रिया अर्जुन, शुक्रिया नेहा, शुक्रिया राज, शुक्रिया पूजा, शुक्रिया करण। आप सबका दिल से धन्यवाद। अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो ताकि यह ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। देखो दोस्तों, बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर मीरा जी, हमारा औजार बीच में ही ढीला पड़ जाता है, हमारी टाइमिंग बहुत कम है, हम अपनी पार्टनर को खुश नहीं कर पाते। आज मैं उन सब की समस्या का हल लेकर आई हूं। ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये आजकल के खान पान, तनाव और खराब लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, आधी अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक होती है। इसीलिए आज हम बिना किसी शर्म के दो बड़े लोगों की तरह बिल्कुल साफ शब्दों में बात करेंगे। और हाँ, कमेंट में हर 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 महादेव दिसी लिख कैक लिखो। अपना नाम भी बताना ताकि मैं अगली वीडियो में शुक्रिया कह सकूं। राज जब पहली बार मेरे पास आया तो उसकी आंखों में वही हार थी जो आप में से बहुतों की है। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने सब कुछ ट्राई किया, गोलियां खाई, पाउडर ली, कुछ फायदा नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा, राज, क्या तुमने कभी सोचा है कि असली मजा कहाँ है? क्या तुम्हें पता है कि औरत का शरीर कैसे काम करता है? वह चुप हो गया। यही समस्या है दोस्तों, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पार्टनर के बारे में नहीं। और जब पार्टनर खुश नहीं होती तो हम खुद भी खुश नहीं हो पाते। सबसे पहले समझो कि असली मजा कहाँ है। बहुत से पुरुषों को गलतफहमी हो गई है कि जितनी तेज और गहरी हरकतें होंगी उतना ज्यादा मजा होगा। ये बिल्कुल गलत है। सच ये है कि औरत के उस हिस्से का सबसे ज्यादा महसूस होने वाला भाग सिर्फ शुरुआती 2-3 इंच में होता है। वहीं वह खास जगह भी होती है। जब आप बहुत गहरी और तेज हरकतें करते हो तो आपका औजार इस महसूस होने वाले हिस्से को छोड़कर अंदर टकराने लगता है, जिससे उसे दर्द होता है। वो कहेगी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर निराश हो जाती है। क्या आपने कभी यह सोचा है? क्या आपने कभी अपनी पार्टनर से पूछा है कि उसे असली मजा कहाँ मिलता है? कमेंट में सच बताओ। अगर आपने ध्यान से देखा है तो कमेंट में हेल्पफुल लिखो। तो फिर सही तरीका क्या है? रिदम और एंगल। जब काम शुरू करो तो ध्यान उसके हिस्से की ऊपरी दीवार को छूने और रगड़ने पर होना चाहिए। शैलो एंड डीप का नियम अपनाओ। 3-4 बार छोटी हरकतें, आधा अंदर, फिर एक गहरी और लंबी हरकत, फिर 3 छोटी, एक गहरी। ये ताल पार्टनर को बहुत ज्यादा महसूस कराती है। साथ में कमर को गोल घुमाओ जैसे कुछ पीस रहे हो। इससे औजार का हर हिस्सा अंदर की दीवारों से छूता है। राज ने यह तरीका सीखा और पहली ही रात उसकी पत्नी ने कहा, आज कुछ अलग था। वह अलगपन इसी तरीके में था। अगर आप यह तरीका आजमाओगे तो मैं दावे से कहती हूँ वह उस खुशी तक पहुंचेगी जिसका उसने सिर्फ सपना देखा होगा। अब एक और राज बताती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप हरकतें कर रहे हो तो अपनी सांसों पर कंट्रोल रखो। अगर सांसें तेज चलने लगेंगी तो आप जल्दी थक जाओगे। धीरे और गहरी सांस लो।
इससे आपकी ताकत बचेगी और टाइमिंग अपने आप बढ़ जाएगी। साथ में अपने हाथों का भी इस्तेमाल करो। औरत का शरीर पूरा होता है, सिर्फ एक हिस्सा नहीं। जब आप हरकतें कर रहे हो तब भी गर्दन पर, कंधों पर, पीठ पर हाथ फेरते रहो। इससे जुड़ाव बना रहेगा और उसका मूड और बढ़ेगा। क्या आप ये सब एक साथ कर सकते हो? थोड़ी प्रैक्टिस से सब हो जाता है। क्या आप ये तरीका सीखना चाहते हो? कमेंट में बताओ। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, एक बार सब्सक्राइब बटन चेक कर लो। कहीं आपने दबाया तो नहीं? अगर नहीं दबाया तो अभी दबा दो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूं वह आपकी जिंदगी बदल देगा। ये वह राज है जो हर सफल रिश्ते के पीछे होता है। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मेरी तरफ से दिल से सलाम। आप समझदार हो। अगर आप ऐसा और कंटेंट चाहते हो तो कमेंट में यस लिखो। लेकिन एक बात, ये बेहतरीन तरीका तभी काम करेगा जब आपके पास मजबूत औजार हो। अगर वह बीच में ही ढीला पड़ जाए या लोहे जैसी सख्ती ही ना आए तो सब बेकार हो जाएगा। ढीलेपन की सबसे बड़ी वजह है उस हिस्से तक सही मात्रा में खून कारखूस न पहुंचना। जब जब ताते हो तो दिमाग से संकेत जाता है और नसों में खून भर जाता है, तभी तनाव आता है। लेकिन आजकल की जिंदगी में नसें सिकुड़ जाती हैं, ब्लड फ्लो रुक जाता है। खून नहीं जाएगा तो कड़कपन कहाँ से आएगा? ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज है। समझ रहे हो ना? मार्केट में नीली गोलियां मिलती हैं जो नसें खोलती हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट बहुत खराब होते हैं। मैं उन्हें कभी नहीं सुझाती। तो फिर प्राकृतिक इलाज क्या है? अब वह समय आ गया है जब मैं उस चमत्कारी चीज का राज खोलूंगी जो आपकी रसोई में रखी है। वह है लहसुन। जी हाँ, ये कोई मामूली मसाला नहीं है। आयुर्वेद और मेडिकल साइंस दोनों में इसे पुरुषों की ताकत बढ़ाने वाली सबसे असरदार जड़ी बूटी माना गया है। लहसुन में एलिसिन नाम का एक तत्व होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नसों को चौड़ा करके ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है। जब नीचे के हिस्से में खून अच्छी तरह बहता है तो मिलता है वह लोहे जैसा कड़कपन जो जल्दी ढीला नहीं पड़ता। क्या आपने कभी सोचा था कि लहसुन की एक कली इतना कमाल कर सकती है? कमेंट में बताओ। आयुर्वेद में लहसुन को वाजीकरण कहा गया है, यानी वह चीज जो पुरुषों में वह ताकत भर देती है जो शादी के बाद धीरे धीरे कम हो जाती है। चरक संहिता में साफ लिखा है कि रोजाना लहसुन खाने से शुक्राणु मजबूत होते हैं, शरीर में ओजस बढ़ता है और वह हिस्सा जो कमजोर पड़ गया है वह फिर से जवान हो जाता है। मॉडर्न साइंस भी मानती है कि लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को प्राकृतिक तरीके से बढ़ाते हैं। यानी आपकी बॉडी खुद वह हार्मोन बनाने लगती है जो आपको मर्द बनाता है। लेकिन इसे खाने का सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में 1 या 2 कच्ची कलियां ही काफ़ी हैं। ज़्यादा मत खाना वरना पेट में जलन होगी। सबसे सही समय है सुबह खाली पेट या रात को सोने से 1 घंटा पहले। अब सुनो सबसे बड़ा राज। लहसुन को छीलकर सीधे नहीं खाना है, उसे कद्दूकस करो या कुचलो, फिर 10 मिनट तक हवा में छोड़ दो। ये 10 मिनट सबसे ज़रूरी हैं। जब लहसुन हवा में रहता है तभी एंजाइम्स एक्टिव होकर एलिसिन बनाते हैं जो नसें खोलेगा। अगर कुचलते ही खा लिया तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी यह 10 मिनट वाला नियम सुना था? कमेंट में सच बताओ। 10 मिनट बाद इस कुचले हुए लहसुन को आधा चम्मच शुद्ध शहद में मिलाकर खाओ। शहद से लहसुन की गर्मी संतुलित होती है और शहद खुद भी स्टैमिना बढ़ाता है। अगर शहद पसंद नहीं है तो इसे मुंह में रखकर गुनगुना पानी पी लो। ठंडा पानी नहीं, चबाने की ज़रूरत नहीं है, बस निगल जाओ। इससे मुंह से बदबू भी कम आएगी। 15-20 दिन लगातार करो, फिर देखो कमाल। ब्लड सर्कुलेशन इतना शानदार होगा कि पार्टनर के बारे में सोचते ही पूरी जान आ जाएगी। वह तनाव जो पहले मुश्किल से आता था या बीच में चला जाता था अब मजबूती से टिका रहेगा। फिर उस शैलो डीप तरीके से आप उसे पूरी तरह खुश कर पाओगे। राज ने यही किया। 30 दिन लगातार। कोई गोली नहीं, कोई पाउडर नहीं, सिर्फ लहसुन और शहद। और एक रात जब उसने वह तरीका अपनाया तो उसकी पत्नी ने पहली बार उसकी बाहों में आंखें बंद करके गहरी सांस ली। वह सांस जो कहती थी कि आज कुछ बदल गया है। आज वह राज नहीं रहा जो हारा हुआ था। आज वह राज था जो अपनी पत्नी की खुशी का राज जान चुका था। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी। बहुत से पुरुष मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर मीरा जी, हमने तो सब कुछ ट्राई किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं पूछती हूँ, क्या आपने 21 दिन लगातार किया? क्या आपने शराब छोड़ी? क्या आपने रात को 2 बजे सोना बंद
किया? जवाब मिलता है नहीं। दोस्तों, ये कोई जादू की गोली नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जब तक आप खुद पर कंट्रोल नहीं करोगे तब तक कोई भी नुस्खा आधा ही काम करेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, लहसुन खाओ लेकिन साथ में अपनी जिंदगी भी सुधारो। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो और सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग से टेंशन निकालो। जब दिमाग हल्का होगा तभी नीचे का हिस्सा सही से काम करेगा। क्या आप इस लाइफस्टाइल के लिए तैयार हो? कमेंट में बताओ। कुछ बातों का ध्यान रखो। खूब पानी पियो, तनाव कम करो। बिस्तर पर यह मत सोचो कि आज टिकेगा या नहीं, ये घबराहट भी कड़कपन को खत्म कर देती है। अपने ऊपर भरोसा रखो, इस नुस्खे पर भरोसा रखो और उस पल का पूरा आनंद लो। और हाँ, अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या आप खून पतला करने की दवाइयाँ खा रहे हो तो लहसुन लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। बाकी सबके लिए यह बिल्कुल सुरक्षित है। ये वीडियो उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे यह जानकारी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपने यह लहसुन वाला नुस्खा ट्राई किया? कितने दिनों में रिजल्ट मिला? अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में और बताऊं तो और बताओ लिखें। और हाँ, अगर आप अपनी बीवी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसके नाम पर सब्सक्राइब करें। यही सच्चे प्यार की निशानी होगी। मज़ा आया तो लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों में। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट में मैंने सीखा लिखो। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। साथ ही कमेंट में यह भी लिखना कि आप किस देश से देख रहे हो ताकि आपको हमारा हर नया कंटेंट मिल सके।